बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल भाव से छुड़ाने का है। लोग ना समझ पाए उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। साहब ने किसी प्रकार से किसी को दुख हो या हमारे वचनों से किसी को भारी कष्ट अति हो जाए, ऐसा भाव सदगुरुदेव के अंदर बिल्कुल नहीं था। आज वर्तमान में जो पारखी संत हैं उनके अंदर भी किसी को दुखाने सताने का भाव नहीं है, और जो वर्तमान में जो पारखी भक्त हैं वो भी किसी को दुखाते सताते लड़ते झगड़ते नहीं है। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ने भाव से छूटने का उपदेश दिया। किसी को दुखाने का सताने का क्यों देंगे? भाव से छूटने का अर्थ है कि सभी प्रकार के दुखों से बचने का उपदेश देना, और जो सभी प्रकार के दुखों से जो बचता है और सभी बुरे कर्मों से जो बचता है, जो जड़ाध्यास से बचता है और जो बेमतलब की जो बातें, बेकार की जो बातें हैं उससे बचता है, वो ही तो पहले नंबर का मनुष्य है। पर लोग मनुष्य बनना ही नहीं चाहते। कहते तो हैं कि हम मनुष्य हैं, अब कहने से क्या होता है, कहते रहो। कहता तो बहुत मिला, गहनता मिला न कोई। सो कहता वही जानते जो न गहनता हो। कहने को तो लोग कहते ही रहते हैं और कहने में कुछ जाता भी नहीं है। तुरंत इधर से करो उधर से निकाल देते हैं, उधर से सुनते हैं। पल्ला झार सत्संग तो सुन लेते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा, लेकिन पल्ला झार और ऐसों का सत्संग सुनते हैं जो स्वयं विषय वासना में लथपथ हैं और भरम भूल कल्पना में डूबे हुए हैं। अब वो क्या स्वयं करेंगे, क्या दूसरे को तारेंगे, क्या भव से छूटेंगे, क्या दूसरे को छुड़ाएंगे? जो स्वयं छूटा ना हो तो वो दूसरे को क्या छुड़ा सकता है? स्वयं उसके हाथों में बेड़ियां पड़ी हो तो दूसरे की बेड़ी को क्या निकाल सकता है? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं पहले स्वयं छूटना पड़ता है और भरम भूल कल्पना मिटानी पड़ती है, तब छूट सकते, नहीं तो छूट नहीं सकते। और कहने को बकते रहो, ग्रंथ बहुत हैं, अच्छे पढ़े लिखे लिए, संस्कृत से आचार कर लिए, अंग्रेजी पढ़ लिए खूब ना, संगीताचार बन गए, खूब बन जाओ, नाचते रहो, गाते रहो, बजाते रहो। उससे क्या होने वाला है? जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भरम को जड़ मूल से अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, तब तक सारी चतुराई धरी रह जाती है। चतुराई सब धरी रही, भई चतुरन के घर चोरी। चतुराई सारी धरी रहेगी और चतुराओं के घर में चोरी हो गई। घर न रखावे अपनों और चोरे गारी दे, और चोर बेचारा क्या करे जो धनी खबर नहीं ले। विचार नहीं करते, क्या क्या नहीं कहते चले जाते, बिल्कुल अंधे होकर के बकते ही चले जाते हैं। समझते ही नहीं कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, सार क्या है, आसार क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग मुख द्वारा करना चाहिए। इनसे कहीं जड़ाध्यास तो नहीं बढ़ेगा, कोई बद तो नहीं जाएगा भ्रम में। लेकिन लोग मानते नहीं है। कहा है
जगत में पारखी संत महान, जगत में पारखी संत महान। जो कोई इनकी शरण में आवे, जो कोई इनकी शरण में आवे, कभी घटे नहीं शान। जगत में पारखी संत महान, जगत में पारखी संत महान। चाहे बसो तुम काशी मथुरा, चाहे बसो शमशान, चाहे बसो तुम काशी मथुरा, चाहे बसो शमशान। जब तक मन बस में न करोगे, जब तक मन बस में न करोगे, पा नहीं सकते मान। जगत में पारखी संत महान, जगत में पारखी संत महान। काम क्रोध की लगी बजरिया, है ये मल की खान। काम क्रोध की लगी बजरिया, है ये मल की खान। जल्द से आगो इसको भाई, जल्द से आगो इसको भाई, बात गुरु की मान। जगत में पारखी संत महान, जगत में पारखी संत महान। जो कोई इनकी शरण में आवे, कभी घटे नहीं शान। जगत में पारखी संत महान। जड़ पूजा त्यारे कामन आवे, सुनो लगा कर ध्यान। जड़ पूजा त्यारे कामन आवे, सुनो लगा कर ध्यान। चेतन पूजा करो प्रेम से, चेतन पूजा प्रेम से कर लो, पारखी गुरु से जान। जगत में पारखी संत महान, जगत में पारखी संत महान। जो कोई इनकी शरण में आवे, कभी घटे नहीं शान। जगत में पारखी संत महान। महान गुरु सच सच कहते हैं, सुनो लगा कर कान। महान गुरु सच सच कहते हैं, सुनो लगा कर कान। भूपेन दास खड़ा कर जोरे, भूपेन दास खड़ा कर जोरे, है ये सच्चा ज्ञान। जगत में पारखी संत महान, जगत में पारखी संत महान। जो कोई इनकी शरण में आवे, कभी घटे नहीं शान। जगत में पारखी संत महान। यहाँ पर कहने का मतलब है कि संसार में पारखी संत महान है, श्रेष्ठ है। साधु श्री कबीर साहब जी प्रथम पारखी संत हुए। उन्होंने सबका भला सोचा, चींटी से लगा के हाथी तक सबको सुख मिले, सबकी जान बचे, किसी को दुख ना हो। बड़े दयालु, बड़े उपकारी, बड़े सज्जन, धीर वीर गंभीर, निर्मल हृदय के, बहुत ही सुंदर भाव वाले बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। जगत में पारखी संत महान महान हो गए, श्रेष्ठ हो गए। जो कोई इनकी शरण में आवे, वो आज वर्तमान में जो सदगुरु श्री कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, जो अनुयायी अच्छे पवित्र पारखी संत, कभी न धोखे में डालते न स्वयं पढ़ते। उनकी शरण में जो कोई आएगा, उसकी शान घट नहीं सकती, कभी घटे नहीं शान। एकदम उनका मन भी निर्मल रहेगा, वचन भी निर्मल रहेगा, तन भी निर्मल रहेगा, और धोखे से वो बचे रहेंगे। चाहे बसो तुम काशी मथुरा, चाहे दिनों रात जाकर के काशी मथुरा में और पूजते रहो, चारों ओर घूम घूम के। मंदिरों की मां कमी नहीं है। चाहे बसो शमशान, और चाहे सबको त्याग तू करके जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान घाट होता है, चाहे वहां पर जाकर के बस लो। जब तक मन को बस में नहीं करोगे, जब तक मन के विकारों को दूर नहीं करोगे, जब तक निठुरता सटता हटता दूर नहीं करोगे, जब तक अपने खान पान को नहीं सुधारोगे, जब तक उठक बैठक को नहीं संभालोगे,
तब तक पा नहीं सकते मान। आपका मान हो ही नहीं सकता है। आपको अपमान के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ कुछ है नहीं वहां जाके पूछोगे, यहाँ चेतन नहीं, जहाँ ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है नहीं, वहां पर जाकर के सिर पटकोगे, वहां पर समय जाकर के बर्बाद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं। काम क्रोध की लगी बजरिया, सदुदय जी कहते हैं कि यहाँ तो काम क्रोध की बजरिया लगी है, लोभ मोह की बजरिया लगी है, छल छिद्र कपट की बजरिया लगी है, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना की बजरिया लगी है, भूत प्रेत जिंद मसान खईस तंत्र मंत्र जादू टोना इनकी बजरिया लगी है, और यही गुरु बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों के दरबार लग रहे हैं। सत्य न्याय की बात तो कहते नहीं, धोखे में फंसाने का ही काम करते हैं। तो काम क्रोध की लगी बजरिया है ये मल की खान। सदुदय कहते ये तो मल की गंदगी की है ना, इसको टट्टी कहते हैं, उसकी खान है, मल की खान है, बदबूदार है, इसमें बड़ी मौज लेते हैं। सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया ज्ञानियो जल त्यागो इसको भाई, इस मल की कोठरी को त्याग दो, ये गंदगी में कब तक क्या बास लेते रहोगे, कब तक विषय भोगों में भ्रम में फंसे रहोगे। बात गुरु की मान, और अच्छे कोई गुरु हो जो भव से छूटने का उपदेश देते हो, ऐसे गुरु की बात मानो, एकदम पार की संतों की शरण में लग करके अपने जीवन को निहाल कर लो, अपना जीवन अच्छा कर लो। जड़ पूजा तेरे काम न आवे, अरे जड़ पूजा तेरे काम में नहीं आएगी, अंत में चैतन्य से ही काम लेना पड़ेगा। पैसा कितना भी चढ़ जाए जड़ मूर्तियों पे, उनको भर भर के रखते रहोगे, जब उठवाओगे तब वो मूर्ति उठवा नहीं सकती, उठवाएगा तो कोई चैतन्य जीव ही उठाएगा, है ना। जिंदा से काम लेना पड़ेगा। बीमार पड़ जाओगे अस्पताल में ले जाने के लिए जिंदा होना चाहिए, मुर्दा काम नहीं आएगा। अब धोखे में दे करके आप मूर्ति पे पैसा कितना भी चढ़वा लो तो क्या काम का। सुनो लगा कर ध्यान, यदि ध्यान लगा करके सुनोगे, विवेक विचार यदि करोगे और मन में से पाप कपट त्यागोगे, चोरी हिंसा विचार की छाप नहीं लगने दोगे, तो आप वास्तव में मनुष्य हो जाओगे। चेतन पूजा प्रेम से कर लो, पारखी गुरु से मान जान, चेतन पूजा करो प्रेम से और पारखी गुरु से जान। अरे पारखी गुरु जी से जान लो, पारखी गुरु ही आपको भव से छुड़ा सकते हैं, और पारखी सदगुरु ही आपको जड़ चेतन का भेद बता सकते हैं, और पारखी गुरु ही जड़ मानंदी भूत चुड़ैले ईश्वर परमात्मा, इसका जाल बहुत विशेष है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। इससे सिवा पारखी संत के और कोई दुनिया में छुड़ाने वाला नहीं है। महान गुरु सच सच कहते हैं, सुनो लगाकर कान। और सदगुरु जो महान साहब जी हैं, जो आचार्य जो गुरुदेव हैं, जो वर्तमान में जो पारख सिद्धांत के जो आचार्य हैं, वो सच सच कहते हैं, न्याय की बात कहते हैं, और जो उनके जो साथी हैं वो भी सच सच बात कहते हैं, और जो गुरुदेव के और भी जो गुरु भाई हैं, जो बड़े बड़े वर्तमान में संत हैं, जो बाहर भी विचार करते हैं, वो भी सच सच कहते हैं। और भी पारखी जो संत हैं वो कहीं भी रहते हो, पारखी संत बड़े सच्चे हृदय के होते हैं, जो सदु श्री कबीर साहब जी के पारस सिद्धांत के सच्चे मानने वाले हैं, और उनके मन में विकार बिल्कुल नहीं है। तो वो ध्यान लगा करके इनके शब्दों को यदि सुनोगे तो आपको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, भ्रम भूल कल्पना आपके अंदर से मिट जाएगी। महान गुरु सच सच कहते हैं, सुनो लगा कर कान। भूपेन्द्र दास खड़ा कर जो है ये सच्चा ज्ञान। साधु भूपेन्द्र दास अपने हृदय का भाव बता करके खुलासा करके कहता है कि जड़ चेतन का भेद पार की संत बताते हैं और खानी बानी दोनों जालों से छुड़ा लेते हैं। भूपेन्द्र दास सच सच कहता है, इसलिए मैं सच सच न्याय निर्णय की बात ही कहता हूँ। पार के संतों का मेरे को जो उपकार हुआ है और जड़ चेतन का ज्ञान बताया है, और आज वो धरोहर मेरे पास है, तो मैं सच सच कहता हूँ भूपेन्द्र दास खड़ा कर जोरे है ये सच्चा ज्ञान, तो बिल्कुल सच्चा ज्ञान है। इसमें किसी प्रकार का कोई कूड़ा कबाड़ा है ही नहीं।
तो सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को, बोध को, विचार को अपने हृदय में धारण करो और राग द्वेष को छोड़ करके। लोग राग द्वेष नहीं छोड़ पाते, छल कपट नहीं त्याग पाते और बात तो ज्ञान की करते रहते हैं। सदग्रंथ बीजक को भी पढ़ लेते हैं, पंच ग्रंथी को भी पढ़ लेते हैं, छठ ग्रंथी को भी पढ़ लेते हैं और अन्य जो मतपंथ सिद्धांत के कर रहे हैं उनके ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, 4 वेदों को भी पढ़ते हैं, 4 शास्त्रों को पढ़ते हैं, 18 पुराणों को पढ़ते हैं, तौरेत इंजील जबूर फुरकान कुरान को भी पढ़ते हैं, लेकिन मन की गंदगी नहीं मिटती है ना, मन के विकार दूर नहीं होते। मन में तो विषयों की वासना, भ्रमभूल कल्पना ये चलती ही रहती है। दूसरे को गिराना, किस प्रकार से सोचना और फिर षड्यंत्र रचना, चारों ओर घूमना, उसके लिए बीड़ियां तैयार करना, उसके लिए दुख देने का सामा तैयार करना, लाठी बल्लम भाले तैयार करना और फिर किधर होके निकल के जाता है, कहाँ पर बैठता है, किस प्रकार से इसको मानना चाहिए, अपना रास्ता साफ करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये दुख देगा। इस प्रकार से ये लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, मन के विकार जाते नहीं। कहीं चोरी की भावना महाप्रबल हो जाती है, वेग बढ़ जाता है, कभी हिंसा की भावना महाप्रबल हो जाती है, वेग बहुत बढ़ जाता है, कहीं विचार की भावना प्रकट हो जाती है, वेग बहुत बढ़ जाता है, दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ने की भावना अपने अंदर आ जाती। क्यों आई? ये हृदय हमारा साफ नहीं है, हम हृदय हमारा गंदा है और वो गंदगी बार बार उमड़ के आ जाती है, लेकिन हम निकाल नहीं पाते। जिस प्रकार से चाशनी बनाते हैं तो जो भी कचरा होता है शक्कर में या गुड़ में वो निकल के बार बार ऊपर आता है, और मूर्ख वो चाशनी बनाने वाला न निकाले तो चाशनी का क्या दोष है ना। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बार बार कचरा इस मनुष्य जन्म में आकर ऊपर आता है और हम मूर्ख बने बैठे रहें, हम उस कचड़े को नहीं निकालें, निकाल करके दूर नहीं फेंकें, है ना, राग द्वेष को निकाल के नहीं फेंकें, छल कपट को अपने अंदर से निकाल के नहीं फेंके, तो हम मूर्ख के मूर्ख ही हैं, वो कचरा उसी में घुलता रहेगा। इसी प्रकार से वो कचरा हमारे हृदय को गंदा करता ही रहेगा, क्योंकि आपने निकाला नहीं। पारखी संतों की शरण में आकर के जब हम काम क्रोध मोह लोभ आशा तृष्णा रूपी कचड़े को निकाल देंगे, चोरी हिंसा व्यभिचार रूपी कचड़े को निकाल देंगे, है ना, ईर्ष्या क्रोध मान छल रूपी कचड़े को निकाल देंगे, गाली निंदा झूठ रूपी कचड़े को निकाल देंगे, और महासदगुण जो शुद्ध साफ एकदम निर्मल चाशनी होती है, कितनी देखने में अच्छी लगती है, जल भी निर्मल अच्छा लगता है। कब होगा? जब सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को हम अपने अंदर धारण करें और ये झूठी मानंदी के पक्ष में ना पड़े और लड़े झगड़े नहीं, है ना, इन देवी देवतन के पीछे या तंत्र मंत्र जादू टोना के पीछे लड़ना झगड़ना ये पछता है। हमने लड़ करके झगड़ करके अपना अंतःकरण इतना गंदा कर लिया है कि जो सत्य निर्णय की जो बात है, जो जड़ चेतन के जो निर्णय की एकदम अलग अलग दर्शाने की जो बात है, जो सच्चा सदगुरुदेव का उपदेश है, वो अंदर बसता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं, वो अंदर नहीं जाएगा। और उस पर श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार हम नहीं करेंगे, तब तक हमको पहचान होगी ही नहीं कि सार क्या है और असार क्या है। इस झूठे धंधे में पूरा समय बर्बाद करते रहेंगे, बच्चे बच्चियां पैदा करते रहेंगे। अरे बच्चे बच्चियां पैदा तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, तो घर भी पशु पक्षी बना लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। जब तक हम अपने स्वभाव को सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपने स्वभाव को पक्का पारखी संतों की शरण में लग करके उसके विकार दूर नहीं करेंगे, अंतःकरण को जब तक माज करके साफ नहीं करेंगे, तब तक अंतःकरण की कालमा काई छूट नहीं सकती, क्योंकि अनादि काल से ये विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना के दाग लगे हुए हैं। हमारी संगति अनादि काल से बिगड़ती चली आ रही है। आज यदि हम अपनी संगति को संभाल लें और अपने आप को अच्छे प्रकार से जान लें,
है ना। सभी प्रकार के जो विकार अपने अंदर हैं उनको जान करके, बूझ करके, समझ करके, निरख करके, परख करके, पार की संतों की शरण में लग करके हम बिल्कुल निहाल हो जाएं, तब हमारा मन निर्मल होगा। वचनी वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।